एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। हाँ बच्चों, यह एक उलटवासी है और ये कबीरदास की उलटवासी है। इसका अर्थ जो है बहुत ही जटिलता से निकलता है, यानी इसके अर्थ में बड़ी कठिनाई होती है इसको निकालने में। क्योंकि इसका अर्थ निकालने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। अर्थात हमारे जो कबीरदास जी हैं वो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, वो संत हैं, वो ज्ञान के माध्यम से इस उलटवासी में बहुत सारा अर्थ भर देते हैं। अर्थात इस उलटवासी का अर्थ निकालने के लिए हमें उनके ज्ञान को जानना जरूरी होगा। अर्थात कबीरदास किस मूड में इसको उलटवासी को लिख रहे हैं, उनके विचारधारा को जानना होगा, उनके ज्ञान को जानना होगा, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना होगा, जीव के बारे में जानना होगा, अर्थात संसार के बारे में जानना होगा और मन के बारे में जानना होगा। ये सारी चीजें जब हम जान लेते हैं तब हमें उलटवासी को समझने में बहुत ही आसानी होती है। अर्थात जब हम इसके बारे में नहीं जान पाएंगे तो इस उलटवासी का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर देखें कि एक अचंभा देखा रे भाई, कबीरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐ संतों, ऐ भाइयों, हमने एक अचंभा देखा। वो अचंभा क्या था? ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। अर्थात कबीरदास ये कहते हैं कि सिंह जो है वो खड़ा होकर के गाय को चरा रहा है। ये असंभव बात को संभव बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं हम इसको भी व्याख्या करेंगे। आगे पहले देखें, पहले पूत पीछे भई माई। अर्थात पहले पुत्र का जन्म होता है, उसके बाद उसकी माँ का जन्म होता है। इस प्रकार से यहाँ भी देखा जाए तो विरोध है। चेला के गुरु लागे पाई। अर्थात चेला जो है गुरु के पैर पड़ रहा है। इस प्रकार से हमने इसका जो अभिधा अर्थ लिया वो ये लिया, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है, क्योंकि ये उलटवासी है। इसके अर्थ को समझना इतना आसान नहीं है। आइए हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पद में ऐसा क्या कबीरदास ने भरा है कि कहाँ तक ये सार्थक जान पड़ता है। आइए देखें कि एक अचंभा देखा रे भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक अचंभा को देखा। हे भाइयों, हे संतों, मैंने एक अचंभा देखा। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ठाढ़ा सिंह अर्थात हमारी जो आदतें हैं, जो कठोर आदतें हैं, जो किसी के प्रति हिंसात्मक भाव रखती हैं, उस सिंह की बात की गई है कि जब उस साधना के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं तो वो चरावे गाई। अर्थात सीधे साधे भाव या बोध को ग्रहण कर लेती हैं। अर्थात हमारी जो कठोर आदतें हैं वो साधना में ढल करके वो सीधी साधी हो जाती हैं। अर्थात उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी चीज के प्रति वो जब नॉर्मल हो जाते हैं, अर्थात वो गाय को चराने के काबिल हो जाते हैं। अर्थात कह लीजिए कि जो हमारे दृढ़ आदतें हैं, कठोर आदतें हैं, जो हिंसात्मक भाव रखती हैं, वो अहिंसा में तब्दील हो जाती हैं। और अहिंसा में जब तब्दील हो जाती हैं तो उनके अंदर ज्ञान का बोध होता है, और जब ज्ञान का बोध होता है तो चरावे गाई अर्थात वो एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं। पहले पूत पीछे भई माई। अब इस लाइन में देखिए, पहले पुत्र का जन्म होता है, अर्थात मन, अर्थात जो मन है वो मन पहले आता है, पीछे भई माई। अर्थात हमारा मन जो है वो चंचल है, वो इधर उधर भटकता रहता है, वो ज्ञान की तरफ नहीं जाता है। जब यही मन हमारा नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, तो हमारे
आत्मा का जन्म होता है, वो भी किस ऐसी आत्मा का जन्म होता है जिसके अंदर बोध होता है, अर्थात ज्ञानात्मक आत्मा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान से भरी हुई आत्मा का जन्म जब होता है जब हमारा मन जो है पहले कंट्रोल कर लिया जाता है, नियंत्रित हो जाता है। ये साधना की अवस्था है, अर्थात ज्ञान के माध्यम से जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी जो आत्मा है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए आत्मबोध को माई कहा गया है और मन को पुत्र कहा गया है। चेला के गुर लागे पाई, अर्थात जो संसार का ज्ञान है वो चेला कहलाता है। चेला के गुर लागे पाई, अर्थात जो सांसारिक ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान जो होता है वो चेला है और गुरु लागे पाई, और आत्मज्ञान जो है वो गुरु है। अर्थात जो हमारी आत्मा है वो संसार के ज्ञान के प्रति झुकी हुई है। अर्थात जब हमारा सांसारिक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें अपने अंदर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो चेला है वो गुरु के पैर पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों, ये आपकी जो उड़नवासी है ये पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही जटिल है और इसको निकालने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसमें रूपक बांधे गए हैं और उन रूपक के माध्यम से इसके अर्थ निकाले जाते हैं। इसके अलावा आगे की उलटवासी अगर आपको जाननी है या उसकी व्याख्या जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।